जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करते रहना चाहिए, शुक्राना नहीं रुकना चाहिए। और सॉरी गुरुपा, मैं 1-2 दिन करने में लेट हो गई, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, क्या होता है, 2-3 दिन पहले जैसे मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें गुरुपा कह रहे थे कि तेरे अंकल की तरफ से शुक्राना कर, उसकी तरफ से शुक्राना कर। अब मुझे नहीं पता गुरुपा ने क्यों करवाया। तो पहले तो मैं गुरुपा उनकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। लखवारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, क्या होता है, आज जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो उसमें एक सत्संग सुन रही थी तो उसकी एक हेडिंग थी जिस पे लिखा था कि तेरे लिए एक हिंट है, इग्नोर ना करी, सत्संग जरूर सुनी। तो उसमें एक आंटी ना अपने डैडी का सत्संग शेयर कर रही होती हैं। तो जैसे मेरे भी पापा की ना 3-4 महीने पहले से तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सीवियर वाली। और मैंने ये सत्संग शेयर भी करा था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो गुरुपा की मर्जी, तो गुरुपा आज मुझसे फिर वो सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। तो मैं उन्हीं का हुक्म मानकर आज अपना पापा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे क्या होता है, मेरे पापा को अगस्त में जैसे ना, उनको जैसे थोड़ा सा ना अल्जाइमर के पेशेंट हैं वो, तो उनको ना जैसे रात को सोए होंगे तो उन्हें पता नहीं लगा, तो उनकी ना वॉमिट लंग्स में चली गई। अब वो सुबह उठे तो मम्मी ने देखा उनको कि उनके कपड़े गंदे हो रहे थे, तो अब उन्हें ये तो पता नहीं था कि वॉमिट अंदर चली गई है। तो धीरे धीरे ना उनको अंदर फीवर चढ़ने लग गया। 2-3 दिन फीवर चढ़ता रहा, उन्हें उतरा ही नहीं। फिर 1-2 दिन बाद उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करा तो डॉक्टर ने बोला कि इनके कुछ टेस्ट करवाओ तो उसके बाद पता लगेगा। तब तो संगत जी, हमारे उसमें थोड़ा सा लीवर में और थ्रोट में इन्फेक्शन आया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर इतना बढ़ गया था कि पापा बिल्कुल मतलब ऐसे लेटे रहते थे। उन्होंने उन्होंने कुछ खाना पीना छोड़ दिया, तो कुछ नहीं खा रहे थे। अब उन माने संगत जी, उनकी इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। फिर मैंने, मेरे भाइयों ने ये सोचा कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो उन्होंने वहीं पे मुरादाबाद में, मेरा मायका है तो मुरादाबाद में कॉस्मोस में दिखाया। तो डॉक्टर ने यही बोल दिया था कि बहुत कम चांसेस हैं, अगर हम वेंटिलेटर पे भी डालेंगे तो कई कई पेशेंट्स ना वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वेंटिलेटर पे भी उनके पाइप्स डालते हैं तो लेकिन हम लोग को तो वही लॉस्ट हो गए थे एकदम से कि एकदम से ऐसा क्या हो गया, इतनी सीवियर प्रॉब्लम बढ़ गई। फिर बाद में पर उनका कोई इन्फेक्शन था कि जो मतलब 11,000 होना चाहिए तो वो उनका 20,000 आया था। तभी मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गुरु पापा पे विश्वास था कि अगर कष्ट दे रहे हैं तो काटेंगे भी वही। तो संगत जी, मेरे पापा 15 दिन वेंटिलेटर पे रहे। तो गुरुपा को मैंने उनका, जब उनसे मिलने गई तो मैं उनका स्वरूप रख के आई थी छोटा सा, और उनका तिलक भी करती थी। और गुरुपा से ही कहती थी, गुरुपा आप देख लो, आपने ये सब करना है, जो भी कष्ट है या जो भी कर्म उनके कटवा रहे हो आप कटवाओ। तो संगत जी, क्या होता है, सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुपा का जो डिसीजन होगा वो
वो बिल्कुल सही डिसीजन होगा। तो बीच में गुरुपा ने उनको क्या कहते हैं फिर दिल्ली शिफ्ट करवाया। दिल्ली में पापा हफ्ता एडमिट रहे, तो वहाँ पे फिर उनकी एक तरीके से गुरुपा ने उन्हें सेकंड लाइफ ब्लेस करी है। शुक्राना है गुरुपा। और फिर मैंने बीच में शुक्राना सत्संग शेयर करा था, लेकिन अभी मेरा हुआ नहीं है। अब गुरुपा की मर्जी, जब वो कराए। तो आज जैसे गुरुपा ने फिर मुझे बोला है किसी संगत के थ्रू कि अपने डैडी का सत्संग शेयर कर। तो संगत जी क्या होता है, उनके ना फूड पाइप्स लगे हुए हैं, जो कि उनका खाना ना फूड पाइप से ही जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन इतना सीवियर हो गया था कि वो अंदर स्वेलो ही नहीं कर पाते थे। तो अभी अभी 20-25 दिन पहले ही उनके फूड पाइप हटा है। तो वो थोड़ा बहुत मम्मी बताती हैं, 1-2 चम्मच से उन्हें खिलाती हैं, थोड़ा बहुत बोलते भी हैं। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले अपने सत्संग में बताया था कि मैंने उनकी बहुत टाइम बाद आवाज़ सुनी थी। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना करा कि उनको आपने लाइफ ब्लेस करी है और उनके कष्ट भी आप धीरे धीरे काट रहे हो। तो शुक्राना है गुरुपा, उनको आपने सेकंड लाइफ दी है। और अब कहती हो कि तेरी माँ की, तेरे पापा की, तेरी फैमिली को मैंने ब्लेस कर दिया, उनकी उम्र भी बढ़ा दी है और लाइफ भी चंगे कर दी। तो शुक्राना है गुरुपा। तो गुरुपा, ये मेरे पापा की तरफ से शुक्राना सत्संग है कि आपने उनको न्यू लाइफ दी है और हमेशा उनके साथ रहना। ये परिवार दोनों, मायका हो या ससुराल हो, दोनों आपके परिवार हैं, इनकी देख रेख अब आपने ही करनी है गुरुपा। और संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग और है। जैसे गुरु जी मुझे 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि तेरे अंकल पे बहुत भारी कष्ट है, एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया था कि मंगलवार को तू हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को एक नारियल, एक माचिस भेंट करना और उनसे उनके सामने 7 बार मंत्र जाप करना। तो शुक्राना है गुरुपा, आज आपकी हुक्म मानकर मैंने वो अपना उपाय किया और आपने स्वीकार भी करा, मुझे एहसास कराया। जो कि जैसे मैं मंदिर से बाहर निकली थी तो मेरे सामने से एक ब्लैक कलर की टेबल निकली जिस पे महादेव लिखा था। तो मुझे क्लू मिल गया कि गुरुपा ने मेरा उपाय स्वीकार कर लिया। तो शुक्राना गुरुपा। और क्या पता, जो आप जैसे कह रहे हो कि अंकल पे कष्ट है, अंकल पे कष्ट है, तो वही कष्ट आपने कटवाया हो ये उपाय करवा के। और एक शुक्राना मैं और करना चाहूँगी गुरुपा। तो जैसे गुरुपा, मैं जैसे शाम को वॉक कर रही थी तो मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें हेडिंग थी कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैं अपने ऊपर लेता थी, शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आज क्या होता है, मेरी मेड ने जैसे ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर रही होती है तो वो अच्छे से साफ़ करवाती है मुझसे आज की उसकी विंडो। तो वो मुझे आवाज़ लगाती, मैं किचन में काम कर रही होती तो वो कहती भाभी इधर आना। तो मैं जाती हूँ तो वहाँ पे अब संगत जी मानिए एक ब्लैक और ऑरेंज वाइट कलर की बटरफ्लाई मरी हुई होती है। तो मैं देख के उसको उठाती हूँ हाथ में और एक गमले में जाके रख देती हूँ और उसके ऊपर थोड़ा जल प्रसाद डाल देती हूँ कि उसकी आत्मा को गुरुपा शांति दे। मुझे नहीं पता था कौन सा बड़ा कष्ट था, और गुरुपा ने शाम को सत्संग सुनाई दी है और उसमें हेडिंग में लिखा ही था कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैं अपने ऊपर लेता था। तो शुक्राना है गुरुपा, आप कष्ट आने से पहले बता भी देते हो और उपाय करके उन्हें कटवा भी देते हो। और जैसे आप कह रहे हो आपने अपने ऊपर ये कष्ट लिया, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप अपना भी ध्यान रखा करो, आप सारी संगत के कष्ट अपने ऊपर ले तो आप अपना भी ध्यान रखो। और गुरुपा, उन अंकल आंटी को भी ब्लेस करना जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करी। अपनी ये कृपा बनाए रखना है, ये अब आपका परिवार है, आपने ही देखना, सब कुछ आपकी रज़ा में ही होना चाहिए गुरुपा। और मैं अपना एक और शुक्राना करूँगी गुरुपा। वो शुक्राने तो इतने हैं कि मैं करते नहीं थकूँगी, लेकिन आपकी मर्जी, जो आप शुक्राना मुझसे कराना चाहो। तो जैसे मैंने आपको संगत जी पहले बताया था कि मेरे बेटे का बर्थडे 15 को था, लेकिन गुरुपा ने उस दिन एक सत्संग में हाज़िरी लगवा के उसका ब्लेस डे बनाया और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन अगले दिन करवाया 16 दिसंबर को। तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, बहुत ब्लेसिंग मिली मेरी बेटी को। और शुक्राना है गुरुपा, आपने सारे काम बहुत अच्छे से करा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे आप कहते हो कि तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, मैं हर काम तेरा बना दूंगा, तेनों पता भी लगेगा। और सच में संगत जी गुरुपा मेरे सारे काम बना देते हैं और मुझे पता भी नहीं लगना। तो शुक्राना है गुरुपा, ये कृपा अपनी बनाए रखना, अपने अंग संग रखना, कभी अपने से अलग मत करना। मुझे बस आपका प्यार चाहिए और आप चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हुई है गुरुपा तो माफ़ करना। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जी के आशीर्वाद से मैं अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जो दिया गुरुपा उसका शुक्राना, जो गुरुपा नहीं दिया उसका शुक्राना। जो आप मेरे अंग संग रहते हो उसका शुक्राना, जो आप मेरे हर तकलीफ को दूर करते हो उसका शुक्राना, जो आप दुखों में भी हमारे साथ रहते हो उसका शुक्राना, जो आप हमें नीमा होकर चलाते हो उसका शुक्राना, जो आप मंगल जी मेरे बच्चे के अंग संग रहते हो शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जो सबके काम बनाते हैं उसका शुक्राना गुरुपा। जो गुरु जी ने मेरे काम बनाए ऐसे सबके काम बनाए उसका शुक्राना करती हूँ। जो गुरु जी ने मुझे दुखों में मेरे साथ रहे ऐसे ही सबके साथ रहें उसका शुक्राना करती हूँ। जो गुरु जी मुझे नीमा होकर चलाते हैं ऐसे ही सबको नीमा होकर चलाएं उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। जो गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं ऐसे सबके अंग संग रहे उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। जो गुरु जी हमें सत्संग सुनाते हैं ऐसे ही सबको सुनाते हैं उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। जो गुरु जी हमें सपने में दर्शन देते हैं ऐसे ही सबको सपने में दर्शन देते हैं उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। ये मेरा छोटा सा सत्संग है। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका शुक्राना करती हूँ। सत्संग जी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। गुरु जी को भी प्रणाम करती हूँ। सत्संग जी, गुरु जी कोई गलती सत्संग में हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। हे गुरुपा अपना आशीर्वाद और अपनी दृष्टि मेरे साथ ही बनाए रखना, सबके साथ रहना, सबका भला करना। जो ये अंकल आंटी ये सेवा आपके नाम से सबका भला कर रहे हैं तो उनका भला भी आप करना। आप तो ने ही उनको ये सेवा दी है, जैसे आपने इनको आशीर्वाद दिया ऐसे ही सबको आशीर्वाद देना, सबके काम बनाना मेरे गुरुपा। अंत में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग आके फिर लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सरिता इंदौर से। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग है ये मेरा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, बात कल की है। परसों रात में 1 बजे जब हम सब लोग सो रहे थे तो अचानक मेरे पास फ़ोन आया कि पापा जी गिर गए हैं। तो वो जब से बोल ही नहीं रहे हैं, आधा घंटा हो गया। तो गुरुजी, हमारी तो जैसे जान निकल गई। वैसे भी उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और वो बीमार भी रहती है बहुत दिन से। मैंने गुरुजी के सामने अरदास भी लगाई थी तो बहुत कुछ उनको आराम भी लग गया है। गुरुजी, आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। तो संगत जी, जैसे ही हमने सुना कि 1 बजे वो गिर गए हैं, बोल नहीं रहे, तो हम लोग तो यहाँ से सीधे दूसरे थोड़ी सी दूर है, वो 100 किलोमीटर लगभग 60-70, 100 तो नहीं, लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है मेरे जहाँ मम्मी पापा रहते हैं। तो हम लोग यहाँ से 4 व्हीलर लेके बेटे के साथ निकली। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनको पास के ही एक हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर दिया।
तो डॉक्टर बोले कि इनका सीटी स्कैन करना पड़ेगा। गुरुजी इनको 2-3 घंटे हो गए थे, जब से वो बोल ही नहीं रहे थे, पूरा आँख बंद था, बस सांस बस ले रहे थे वो। तो उन्होंने बोला सीटी स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, इनको दूसरी जगह ले जाओ। तो संगत जी हम लोग का तो रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि मेरे पापा कभी ऐसी स्थिति में रहे नहीं हैं, वो इतने बीमार हैं, लेकिन वो बोलते रहते थे। बहुत बीमार होने के बाद भी कभी हमने उनको ऐसा नहीं देखा कि वो 10 मिनट भी आंख बंद करके चुप रहे हों, एक्टिव रहते हैं हमेशा। तो संगत जी हम लोग बहुत डर गए थे। हम लोगों ने जल्दी से एम्बुलेंस करी, हम लोग उनको दूसरी जगह ले जाने लगे। तो 1 बजे से लगभग वो मतलब हम लोग को बज रहे थे 4, तो हम एम्बुलेंस में थे। तो एम्बुलेंस में बैठे बैठे मैंने देखा कि आसमान 4 साढ़े 4 के बजे लगभग थोड़ा थोड़ा सा लाल हो रहा है, और वहाँ से मतलब सूर्य भगवान की निकलने की वहाँ से तैयारी हो रही थी। तो एकदम से मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी सूरज देवता निकलने वाले हैं, पापा जी को 4-5 घंटे होने वाले हैं, 5 बज रहे हैं, बेहोश होते हुए उनको 5 घंटे हो गए हैं। सूरज निकलने के पहले गुरुजी गुरुपा उनको होश आ जाए। मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करूँगी गुरुदेव। गुरुजी सूरज नहीं निकला, हम लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, दूसरे हॉस्पिटल, वो सडनली उनको होश आ गया। सूरज निकलने के कुछ देर पहले ही उनको होश आ गया। बोलने लगे ये गाड़ी इतना हिल क्यों रही है, मैं कहाँ हूँ, मेरा पलंग इतना क्यों हिल रहा है। धन्यवाद गुरुजी, आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे मिरेकल कर देते हैं गुरुजी जिसका आप विश्वास नहीं कर पाते। मैं बता नहीं सकती, हनुमान जी जिससे अपनी छाती खोल के रामचंद्र जी के दर्शन करवाए थे ना, आप देखोगे ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे अंदर बिल्कुल, अभी कहो तो मैं छाती खोल के बता दूं कि गुरुजी अपने अंदर कैसे समाये हुए हैं बिल्कुल सबके। संगत जी इतना विश्वास करो उन पे, सही में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं वो। कुछ भी उनको दिल से मांगो ना, बहुत मदद करते हैं। तो संगत जी हम लोग उनको फिर हॉस्पिटल ले गए, उनका इलाज करवाया, होश में आ गए थे। इतनी सबसे बड़ी बात हमें तो ये थी, मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो, कहीं बेहोशी ना रहे, शंकाएँ बहुत सी आ रही थी। गुरुजी अभी उनका ट्रीटमेंट चालू है, उनको हम घर भी ले आए हैं। थोड़ी सी उनकी अंदर से ब्लीडिंग हो गई थी, नस में थोड़ा सा क्लॉट बना है, तो गुरुजी से मैंने अरदास की है गुरुजी और वो भी आप ठीक कर दो धीरे धीरे। और संगत जी गुरुजी इतनी मदद करते हैं, उनसे कुछ भी बोलो ना तुरंत अपना पूरा दिल से बस बोलो कि गुरुपा ऐसा हो रहा है, आप ऐसा कर दो, तो सही में वो पूरी सुनते हैं। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बोलूं कि जिसको अगर विश्वास भी ना हो तो विश्वास आ जाए। बहुत 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 सुनते हैं गुरुजी। तो संगत जी मेरे गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं, रोज़ तितली के दर्शन देते हैं और ओटी में भी ओम के दर्शन देते हैं। और लेकिन मैं उनकी पूजा सेवा पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हूँ, कभी यहाँ दौड़ना कभी वहाँ दौड़ना। बहुत अच्छे से उनका सब कुछ करना चाहती हूँ, सब पूजा पाठ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उलझनों में फंसी हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन इसके बाद में उनको एक बार बस दिल से पुकारो, जिसके मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं है, मैंने तो ऐसे ही डाउनलोड करके रख लिया है उनके पास। मेरे पास ब्लेसिंग वाला स्वरूप नहीं है, मेरे पास पहले नहीं था, तो मैं तो मोबाइल से देख कर उनको अपनी समस्या बोल देती थी। गुरु पास से मैंने बहुत सारे अरदास भी की हैं गुरुजी, वो भी मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे, जब वो चाहेंगे जब ठीक हो जाएंगी, लेकिन ठीक ज़रूर होंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। संगत जी अगर किसी भी समस्या में फंस जाओ, बस उनका नाम ले लो, आपकी पूरी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और भी मैं ऐसी समस्या में फंस चुकी हूँ जो मैं पहले बता चुकी हूँ, अब रिकॉर्ड कर चुकी हूँ पहले, जो सत्संग शायद मेरा शेयर नहीं हुआ है। तो गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मेरे अंग संग रहना गुरुजी, ऐसे ही मेरे परिवार वालों के साथ रहना। मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब रहती है गुरुजी, अक्सर हो जाती है, आप उन पे भी अपनी कृपा करो गुरुजी, मेरे बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी। जय गुरुजी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने सत्संग अभी यहीं विराम दे रही हूँ, और अभी मैं सत्संग करूँगी, उसकी तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा वीडियो शेयर कर देना प्लीज़, मेरे पापा को ब्लेसिंग मिल जाए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं अपना और अपना मतलब अंकल जी का और मैं अपनी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा कहते हैं, कुड़िए तू शुक्राना करती जा और मैं सब देखता जाऊंगा, तू देख नजारे। तो आज मैं अपनी आंटी का सत्संग शेयर करूंगी। आज मैं जब सुबह रात से ही मेरी तबीयत तो कुछ डामाडोल थी और गुरुपा 2-3 दिन से पहले ही मैसेज सत्संग सुनवा रहे थे। तेरी बहुत बड़ी कष्ट है, तेरे शरीर में पनप रहा है। मैं उसे खांसी और बुखार के रूप में उसे छोटे कष्ट में ही काट देवांगा, तू घबराई ना। तो मैं तो गुरुपा पहले ही आगाह कर देते, तो मैं शुक्राना गुरुपा का की और मैं जान रही थी। और गुरुपा बोल रहे थे तू 2 दिन घर से मत निकलना। तो मैं कल भी ट्यूशन के लिए आंटी को नहीं ले गई क्योंकि शाम को मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं आज तो गई ही नहीं। तो आंटी जब सुबह निकली, वो भी क्योंकि ठंड का मौसम है तो वो भी उठना नहीं चाहती है, स्कूल है तो जाना ही है और स्कूल में प्रोग्राम है, अभी रिहर्सल हो रहा है ये लोग का मैदान में, तो काफ़ी देर तक होता है। तो मेरी बेटी क्या, गुरुपा की बेटी थोड़ा सुकुमार है, वो नहीं थोड़ा सा उछलती कूदती है, तो इस कारण से तो मैं काफ़ी देर से मैं उठी क्योंकि उठने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। हमको फीवर और पूरा देह हाथ बदन में कमर में इतना दर्द और फीवर फीवर भी लग रहा था और मेरे पेट भी दर्द कर रहे थे, पूरा बदन दर्द कर रहा था और छाती में भी बहुत दर्द था। मैंने गुरुपा का शुक्राना करते हुए और मैं हनुमान चालीसा लगाई लेटे लेटे और मैं जपजी साहब का पाठ भी लगाई, सुनी सोते सोते मैं मंत्र भी लगाई, सोते सोते मैं सुनी। मैं सत्संग भी 1-2 सत्संग भी सुन ली और गुरुपा का ब्लेसिंग ली क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने आंटी को कहा बाबू नहा लेना, गर्म पानी किया हुआ है नहा लेना, क्योंकि लड्डू को नहाना होगा क्योंकि वो बगैर नहाए नहीं रहता मेरा बाबू। तो मेरी आंटी चली गई नहाने के लिए, वो नहा के आए फिर हमको भीगे हाथ से उठाई, मम्मी उठो टिफिन बनाना है ना। तो मैं किसी तरह से उठी और बोली क्या बनाना है, तो बोली कुछ भी बना दो। तो मैं निकल गई फिर मैं वॉशरूम जा कर के मैं आई, फिर गुरुपा को गुड मॉर्निंग बोलने गई और जल प्रसाद लाई और मेरे अंकल जी उठा रहे थे जल प्रसाद, गर्म पानी और चाय बनाए थे, वो पीते हैं, इसको सुबह आदत है पीने की। तो मुझे भारी भारी सा लग रहा था, तो गुरुपा बता रहे थे बदन में दर्द हो तो अर्जुन की छाल और लौंग दालचीनी खौला करके, अगर आपकी इच्छा है तो उसमें चाय पत्ती दे करके मेनू भी पिलाना, तू भी पीना। तो मैं उसी तरह से थोड़ा सी चपत्ती और गुड़ भी डाल दी, जैसे गुरुपा बोलते थे मैंने वैसे की। वो ज़्यादा नहीं पीने का है, वो हफ्ते में 2 दिन पीने का है। तो मैं 1 दिन पी थी, मैं आज सोची कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, शायद मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है, शायद इसीलिए मेरी छाती दर्द कर रही है। तो मैं वो खटकाई और पानी भी गर्म किए और मैं जल प्रसाद मिला करके फिर मैं वो चाय को गर्म करके अंकल जी को चीनी मिला कर दे दी और फिर मैं किचन में बैठ के वो काढ़ा प्रसाद जो अर्जुन की छाल जो बनाई थी गुरुपा को भोग लगा के फिर मैं पी ली। उसके बाद मैं क्या बनाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं, अच्छा भी नहीं लग रहा था, मेरे पेट में भी बहुत मरोड़ और दर्द हो रहा था, ठंड लग गई थी हमको। तो मैंने गुरुजी का नाम लेकर के मंत्र मैंने रूम में लगा दिए और मैंने मोम दे करके कचौड़ियाँ बनाई और नमकीन वाला मैंने वही बनाई। मेरी आंटी बोली ठीक है मम्मी वही खा लेंगे, तो हम वही बनाए, गुरुपा को वही भोग लगाए और किसी तरह मैं सहारा बेल दी क्योंकि मैं फिर बाद में उठ नहीं सकूंगी। किसी तरह से गुरुपा वो बनवा लिए हमसे और फिर मैं आंटी का टिफ़िन पैक कर दी। मैंने कहा एक ठो लड्डू भी रख लो, कैसे खाओगी सूखा सूखा, तो मैंने उसे एक एप्पल भी दिया और बोला खा लेना। तो वैसे वो फल नहीं खाती है, तो फिर मैंने उसका पैक कर दी। फिर मैंने आंटी को कहा इतना ठंड मुझे लग रहा था, तुम एक अंदर से स्वेटर और डाल लो। तो आज मंगलवार है, गुरुपा कहते हैं कि मंगलवार है तो रेड कपड़ा पहनो, हमें बोला है।
तो मैंने आंटी को भी वो स्वेटर डलवाई, वो डाल लिए, वो मेरा कहना मानी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है तो वो कहना भी मानी। और वो नहा करके मैंने कहा फ्रेश कपड़ा पहन लो और लड्डू को नहा दो, पानी गर्म की और लड्डू को थोड़े से पानी से वो नहा दी। और वो गुरुपा को मैंने कहा कि गिलास धोया हुआ बस जल प्रसाद रख दो और मीठा का भोग लगा दो। वो वैसे की लगा दी। मैंने कहा कि दिए भी जलाओगे कि हाँ जला देते हैं, तो वो दिए भी जला दी गुरुपा के आगे, क्योंकि गुरुपा तो उसे बहुत प्यार करते हैं अपनी नातिन को, तो वो सब काम करवा लिए गुरुपा। तो उससे ये सब काम, वो चंदन टीका सब चीज कर दी, वो स्वरूप को भी पोंछ ली, वो टीके भी लगा ली, लड्डू को भी दूध पिला दी। इतना करके फिर वो कपड़े पहन के फ्रेश हो गई। फिर मैंने कहा खा लो। तो वो गुरुपा को जो भोग लगाए थे, मैंने कहा गुरुपा, कल तो वो बहुत परेशान हो गई थी, आई थी पूरे बदन में दर्द था, तो आज ये ब्लेस कर देना गुरुपा, ये खाए तो उसको ब्लेसिंग मिले और उसे मैदान में शक्ति मिले। आज परेशान ना हो गुरुपा, उसके अंग संग रहना। तो गुरुपा का मैंने अरदास करके मैंने वो भोग लगाई, गुरुपा ने भोग लगाए। फिर आंटी खा करके जाने लगी। मेरी आंटी बोली मम्मी मैंने उसका चोटी गूंथ दी है और बोले अंदर डाल देते हैं। तो अंदर डाल दिए उसके जैकेट के अंदर। अब हम बोले कैप लगा लो। तो बोली मम्मी मेरा है ना दाहिना आँख मेरा फड़क रहा है। तो क्या होता है मम्मी? बोले कुछ नहीं होता है, वहमों में गुरुपा कहते हैं वहमों में मत पड़ो, कुछ नहीं होता है, बस गुरुपा का नाम लेना, गुरुपा साथ है तो कुछ नहीं होगा। मैंने उसे ऐसा ही कहा क्योंकि मैं अपने खुद में परेशान थी शरीर से, मैंने उसे ऐसा ही कहा और बोला कि तुम मंत्र जाप करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरुपद तेरे साथ जाते हैं और अंग संग रहते हैं, तो क्या डरना है, कुछ नहीं होने वाला है, जाओ। मैंने यही विश्वास से उसे, फिर मैं पूजा रूम से जा करके मैं चंदन टीका रखती हूँ, लगा लेती हूँ चरणों का, और जो गुरुपा के जो स्वरूप पे लगा रहता है मैं बचा बचा के मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ, जब कभी काम आता है तो मैं लगाती हूँ। फिर मैं वही चंदन टीका ला करके मैं अपनी आंटी की आंखों पे लगा दी, गले में लगा दी और नाभिक पे कपड़े के ऊपर से ही लगा दिए और बोले कुछ नहीं होगा, जाओ गुरुपा का स्वरूप रख लो, कुछ नहीं होगा, अच्छे से खेलना मैदान में। तो बोली अच्छा मम्मी। तो हमको बहुत अच्छे से बाय की और मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आज तो मेरा तो ढमाढोल हो गया है, आज आप साथ जाओ और साथ ही लेके आना गुरुपा। तो गुरुपा से आप अरदास करो या ना करो, वो अपनी नातिन के हमेशा अंग संग ही रहते हैं। तो मैंने अरदास की, तो आज गुरुपा जवाब भी दिए, उसका रिप्लाई दिए। मैसेज आया कुड़िए तूने हाँ कर दी तो मैं हाँ स्वीकार किया और मैं तेरे बच्ची के साथ मैं मैदान में जा रहा हूँ, देखता हूँ आज उसको कौन क्या करता है। आज मैं सबके होश उड़ा दूंगा। आज मेरे चलेंगे चक्रव्यूह चलेंगे, मेरे चक्र चलेंगे और सबके होश उड़ जाएंगे। आज मैं अपने बेटी के अंग संग हूँ और उसे मैदान में जिता के ही आवांगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और मेरी आंटी बता रही थी स्कूल से आए तो मैंने यही पूछा आज कैसा रहा स्कूल, तो बोली ठीक ही था। तो बोली क्या कल से? लेकिन कल से अच्छा था मम्मी। आज मम्मी जानती हो जब ग्राउंड में हम जब रिहर्सल कर रहे थे ना, तो दो बड़े बड़े चील एकदम, रोज तो ऊपर रहता है, आज तो एकदम पास में से लग रहा है कि हाथ में सट जाएगा एकदम। तो मैं समझ गई कि गुरुपा का जो मैसेज आया था कि कोई कष्ट तो है, कोई ब्लैक मैजिक तो है जो असर करते हैं, पर गुरुपा जब साथ है तो उसे सब भगा देते हैं, छक्के छुड़ा देते हैं। आज गुरुपा का चक्रव्यूह चला और मेरे आंटी को इस तरह से सुरक्षा किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का इस तरह से शुक्राना मैं करती हूँ और मैं गुरुपा का चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। मैं सबके तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं अपने दिल से हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो आप हमेशा पहले ही हमको हर चीज बता देते हैं। गुरुपा कहते हैं कुड़िए तू हर दुख में भी शुक्राना किया कर और नीवा होके चल, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, मैं तेरे अंग संग हूँ। तो हाँ गुरुपा, आप मेरे अंग संग है तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। और तेरे अच्छे दिन आने वाले, तुमने बहुत दुख देख लिए, अब उसकी बारी है, मैं एक एक का खबर लूंगा। तो जय गुरु जी, सबको अच्छी बुद्धि देना गुरुपा,
क्योंकि सब तो अपने ही है। सबको निवा होना सिखाना गुरुपा, सर्वदा भला करना गुरुपा। मैं अपने मैके परिवार के तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी ससुराल के परिवार के तरफ से शुक्राना करती हूँ। मैं अपने अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में थोड़ा सा दिल से चढ़ती कला तेरी चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला, तेरे बाने सर्बत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत गुरुजी, मेरा आज का तीसरा सत्संग है और मैं गुरु के मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना बिजी हो गई थी बीच में कि गुरु जी बोल रहे थे शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ गुरु जी। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे, मैं तुझे एक न्यू घर ब्लेस करूँगा और तू शुक्राना कर, तेरे हेल्थ ब्लेस करूँगा, तो शुक्राना कर। तेरी जो भी गांठ है, ऐसे सत्संग आ रहे थे मेरे पास सिर्फ मेरे लिए, तो उसके लिए मैं अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। कृपा बोल रहे थे जो भी तेरी बीमारी है, जो भी तेरी दिक्कत परेशानी है, तो शुक्राना कर, तुझे हेल्थ ब्लेस करने जा रहा हूँ मैं। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। धन धन गुरु जी, वाह 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 गुरु जी मेरे गुरुपा। आप नहीं होती तो मैं नहीं होती मेरे गुरुपा। आपने मुझे हेल्थ नहीं, लाइफ नहीं, मुझे सब कुछ ब्लेस किया है गुरुपा। आपके बिना मैं अधूरी थी गुरुपा। आपने अपनी बेटी बनाया। बोलते हैं कि तू मेरी प्यारी बेटी है, तू बस कर्म अच्छे कर, बाकी मैं संभाल लूँगा, चिंता मत कर, गुरुपा कहते हैं मुझसे। मैं उसके लिए थैंक यू गुरुपा। आप मेरे साथ हो, मैं जानती हूँ मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। ब्लैक मैजिक का भी मैं सत्संग आते हैं मेरे पास, तो मैं स्क्रॉल करती हूँ, तब मुझे दिखते हैं ब्लैक मैजिक के कि एक औरत आई थी तेरे घर, ये करके गई। मैं नहीं जानती कौन क्या कर रहा है गुरुपा, बस मैं इतना जानती हूँ गुरुपा मेरे साथ है, तो कोई औरत क्या कुछ भी ब्लैक मैजिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुरुपा है मेरे साथ। क्योंकि बहुत सारे लंबे लंबे सत्संग होते हैं जो मैं समझ में नहीं आता गुरुपा मुझे। गुरुपा जो मेरे लिए सत्संग हो, आप बस वही लेकर आया करिए मेरे लिए, छोटे जिससे मैं समझ पाऊँ गुरुपा, क्योंकि बड़े बड़े मैं सुन नहीं पाती गुरुपा। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, थैंक यू गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ।
जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का आज का गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी। हर पल हमें बचाने के लिए, हर संकट मुसीबत से हमें बाहर निकालने के लिए, हम पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए आपकी बेटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। संगत जी, मुझे गुरुपा का मैसेज आया था फेसबुक पे आज कि मैं तुझे इतना दूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुझे मेरे स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी। जा ब्लेस किता, तेरी अरदास कबूल हुई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए और मेरी अरदास कबूल करने के लिए। आपकी ये बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। संगत जी, ये मैसेज मुझे आज दिन में 4-5 बार आया है गुरुजी का, तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी का एक और मैसेज था, वो कहते हैं बहुत दिनों से तू चिंता में है, क्या होगा, आज से तेरी चिंता हट जाएगी। समस्याओं की भी एक उम्र होती है बेटा, इसके बाद उसका समाप्त होना तय होता है। ज़्यादा टाइम परेशानी नहीं रहेगी, ये अब ख़त्म होने वाली है। तू बस घबरा मत, तो शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें समझने के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। संगत जी, एक और मैसेज गुरुपा का आया था, वो कहते हैं अगर मैं दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ सदा ही रहता हूँ। तो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे अंग संग रहने के लिए, हमें हर संकट से बचाने के लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है गुरुपा, दिल से शुक्राना करती है। संगत जी, एक और मैसेज गुरुपा का आया था कि तेरे बच्चे की मदद करने मैं ज़रूर आऊँगा, फ़िक्र ना कर, बच्चे की ज़रूरत के समय कहीं से भी किसी भी रूप में मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, तुझे कामयाबी के शिखर तक पहुँचाऊँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बेटी के भी अंग संग रहने के लिए, हमेशा उसकी मदद करने के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक और मैसेज गुरुपा का आया था, गुरुपा कहते हैं आज से चिंता करनी छोड़ दे पुत्र, तूने मेरा दिल जीत लिया है, तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। और बाकी प्यारी संगत नू भी भेज दे, उन्होंने भी ब्लैस कर दियाँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का एक और मैसेज आया था, गुरुपा कहते हैं कि पुੱਤਰ संध्या वेले मैनू इंतजार रहंदा है तेरे एक शुक्राना करने दा, ते जल्दी शुक्राना कर, ते अज तो हुणे तो तेरे दुखां दा अंत कर रहा हाँ, जा ऐश कर, तेरे ते तेरे परिवार नू ब्लैस कर दिता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना,
हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरुपा, आपकी बेटी आपका जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे मालिक, आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियां सबकी भरते रहो। आपके चरणों में सर को झुका ही दिया है। गुनाहों की माफ़ी और दुखों को दूर करते रहो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जिस प्रकार आप मुझ पर और मेरे परिवार पर आपने अपनी कृपा बनाई है, मैं चाहती हूँ गुरुपा आप सबका भला करो, सर्वत्र का भला करो गुरुपा। सबका मंगल हो, सबका जीवन सफल हो, सबका आप कल्याण करो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आपके आशीर्वाद के लिए गुरुजी, शुक्राना आपके मार्गदर्शन के लिए, शुक्राना गुरुजी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, शुक्राना गुरुजी हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शुक्राना गुरुजी हमारे में आत्मविश्वास जगाने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरुजी हमारी गलती करने पर हमें बताने के लिए, शुक्राना गुरुजी आपके प्यार दुलार और अपनेपन के लिए, शुक्राना गुरुजी हमें आने वाले सभी संकटों व कष्टों से बचाने के लिए, शुक्राना गुरुजी हमें आध्यात्मिक मार्ग पर लाने के लिए और एक नेक इंसान बनाने के लिए, हर चीज़ का, हर दिव्य शक्ति का आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। मैं अपनी बेटी और अपने पिता की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरी पिता और तेरी बेटी पे बहुत संकट है, कष्ट है। तो मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि कष्ट कटवा ले, तो मैंने वो सत्संग भी सुना और गुरुजी ने फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे पिता और तेरी बेटी को, तेरे पूरे परिवार को लाइफ ब्लेस कर दी है। तो मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, हमें हर पल हर घड़ी ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मुझे तो अपनी ब्लेसिंग्स का एहसास करवाते ही हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी सफ़ेद कबूतर के रूप में, तो कभी पैरेट के रूप में। तो मैं दिल से अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा मेरी बेटी को भी अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं। जब वो स्कूल जाती है तो सुबह एक बटरफ्लाई उसके साथ, उसके अंग संग, उसके ऑटो के आगे पीछे रहती है, तो वो बताती है मुझे। तो मैं दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा उसे हर उसके अंग संग रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसे कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपनी बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। जिस प्रकार आप गुरुपा मुझे और मेरे परिवार को संभाल के रखे हुए हैं और हम पर अपनी कृपा बनाई हुई है आपने, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार को भी ब्लेस करें, उन पर भी अपनी कृपा बनाएं, उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो संगत परिवार मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, मैं उनका शुक्राना करती हूँ और गुरुपा से अरदास विनती करती हूँ कि वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें, आपको ब्लेस करें। जो अंकल आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, गुरुपा आप उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करो, उन पर भी अपनी कृपा बनाएं, उनकी भी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। और मैं उन अंकल आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। जैसे कि गुरुजी का मुझे आदेश भी है और उन्होंने सेवा भी दे रखी है शुक्राना करने की ताकि मेरे जो संकट और कष्ट हैं वो कट सकें और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग रोज़ शेयर कर दें। मैं काफ़ी
समय से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, बट मेरे को नहीं पता कि वो शेयर हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जैसे गुरु जी की मर्जी, मैं तो अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके सेंड करती हूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दें और मुझे कोई नोटिफिकेशन भेज दें, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरा सत्संग शेयर हो रहा है। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा, मैं आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस नादान बच्ची को माफ़ कर दें। अब मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती हैं। बस इसी तरह मेरे अंग संग सहाय रहना, मेरा कभी हाथ मत छोड़ना गुरुपा। आपकी बेटी बहुत अकेली है, आपके सहारे की उसको बहुत ज़रूरत है। तो अपनी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। जिस प्रकार आपने मुझ पर अपनी कृपा बनाई है, मैं चाहती हूँ आप सर्वद का भला करें, सबकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें, और जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि वो ये गलत काम करने बंद कर दें गुरुपा, और दूसरों को सताना परेशान करना बंद कर दें और अपने कर्म सुधार सकें। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी सद्बुद्धि दें। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।